नहीं, अभी पहला क्लास है, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऊपर में इंग्लिश है, नीचे हिंदी में। जिन शब्द का प्रयोग, ठीक है, किस तिथकर के लिए किया जाता है, क्या बताएंगे इसका क्या होगा? जिन शब्द का प्रयोग किस तिथकर के लिए किया जाता है, क्या बताएंगे? अरे, ऋषि बिल्कुल, भदेव होगा। नहीं, ऋषभ महावीर क्या, स्वामी। महावीर स्वामी के लिए, ठीक है। बात करेंगे हाँ, जिन शब्द का प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम किस तीर्थंकर के लिए किया गया, तो ध्यान रखें महावीर के लिए किया गया, ठीक है। महावीर महावीर स्वामी। स्वामी की बात करेंगे तो वो मतलब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के तीर्थंकर थे? ठीक है, जब 24वें उनको तीर्थंकर थे। ज्ञान इन्होंने अपने प्राप्त हो गया समस्त तब इंद्रियों उनको पे, जीन बोला गया। बिल्कुल ठीक यस। है, इन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली थी। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। जिन का हाँ, मतलब क्या होता है? विजेता। विजेता होता है, ठीक है। विजेता। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे मतलब क्या बोलते हैं? उसे विजेता कहते हैं, ठीक है। चलिए, हम्म। तो इसका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। दूसरा के देखिए, जैन धर्म का वर्तमान नाम किस तीर्थंकर के काल में अस्तित्व में आया? ऋषि जैन धर्म भदेव का जो होगा। वर्तमान नाम जो है, नहीं, क्या? महावीर स्वामी। बिल्कुल, ऋषि महावीर भदेव स्वामी। होगा, सॉरी। ऋषि लेकिन भद्रबाहु कहाँ कुछ है? ओ, ये नहीं होगा। महावीर स्वामी होगा। ओ, इसका में अर्थ अस्तित्व में है महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर देखिए, ये आपका स्वामी। क्लास 6 का है। सारा प्रश्न जो कहाँ से आएंगे? क्लास 6 के ही सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। यस। समझ रहे? क्लास 6 के जो एनसीईआरटी है, और हम अपने पेड ग्रुप में, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक सारा एनसीईआरटी करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि 70 बीपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यस। जिन लोगों को भी पूरा एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और साथ में टेस्ट भी देना है, इस तरह का टेस्ट, तो हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कहते ना। चलिए, क्यूआर कोड होगा ग्रुप में, नंबर भी होगा, उस पर पेमेंट करके आराम से ज्वाइन कर लीजिए, टीम जोड़ देगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जैन धर्म का वर्तमान नाम किस तीर्थंकर के काल में ये अस्तित्व में बाद आया? में तो करना। महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर महावीर स्वामी। स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 20वें 24 बिल्कुल नंबर का। 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहते हैं, क्या बोलते हैं? महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब सर। आगे चलेंगे, 3 नंबर प्रश्न। जैन तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? क्या होता है जैन तीर्थंकर का अर्थ? संसार संसार सागर में पार पार करने के लिए करने औरों को वाला। मार्ग औरों बताने को वाला, मार्ग या फिर वाला। जिसने समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, या फिर समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त, या फिर ब्रह्मचर्य। बताइए क्या होता है? जैन तीर्थंकर का अर्थ क्या संसार होता है? पार करने वाला सर। ये वाला ये होगा। बात से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला, ये जो होता है जैन तीर्थंकर का मंत्र होता है, ठीक है। जिसने अपने समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको जीन बोलते हैं। या फिर पूछा जाए समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त, उसको निर्ग्रंथ बोलते हैं। अब ब्रह्मचर्य जो था एक नया मतलब आदर्श चीज जोड़ा गया था, जिसने किसने वो जोड़ दिया था? तो महावीर था। स्वामी ने जोड़ दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी सर। तो राहुल जी, आपको आप लिख रहे हैं ना, तो लेकिन वो आपका डिलीट हो जाएगा ग्रुप में, तो आप कुछ जो भी दिक्कत हो आप हमसे यहाँ पे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ लोग कुछ भी लिख के चले जाते हैं, इसलिए ऑटोमेटिक मैसेज डिलीटिंग है, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बीपीएससी फाउंडेशन का बैच हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। और ये 70 बीपीएससी के लिए हम लोग डिजाइन करके स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी सबको डिजाइन करके यहाँ पे बनाया हुआ है, लैब टू लैब इंटरेक्शन की माध्यम से। तो ये एक डेमो क्लास है, ऑलरेडी 60 लोगों ने ज्वाइन कर चुका है। तो आप 70 बीपीएससी के लिए हम लोग मुकद्दर तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, जहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, ठीक है, बहुत सारा एनसीईआरटी का टेस्ट है, एनसीईआरटी की किताब भी है, प्लस पीटी प्लस मेंस की भी तैयारी आपको कराई जाती है, ठीक है, साथ में मेंस भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो चलेंगे आगे, देखेंगे पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित महाव्रत कौन नहीं है, ठीक है। मतलब महाव्रत की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ ने तो 3 तो दिए ही थे, ठीक है। चौथा जो जाहिर सी बात वो नहीं होगा, तो चौथा कौन सा है जो कि महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, पार्श्वनाथ के द्वारा नहीं दिया गया, तो क्या बताएंगे? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का आश्रय। क्या होगा? ब्रह्मचर्य। क्या होगा? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो महावीर स्वामी ने महावीर इंट्रोड्यूस किया था। स्वामी। किसने किया था? महावीर स्वामी ने इनको महावीर इंट्रोड्यूस किया था। स्वामी। बाकी अहिंसा, अपिग्रह और असत्य को किसने दिया था? तो पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अपिग्रह, असत्य को किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। ये पांचवा वाला जो था महावीर स्वामी के द्वारा जुड़ा गया, जिसका मतलब ब्रह्मचर्य, ठीक है। मतलब जी सदैव सर। मतलब क्या रहे? विवाह न करे, ठीक है, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, 5 नंबर प्रश्न को देखिए। जैन धर्म में पांचों महाव्रतों में सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया, तो क्या बताएंगे? सबसे अधिक महत्व जैन धर्म में बहुत अधिक जोर किस पे दिया गया है, क्या बताएंगे?
अहिंसा बिल्कुल अहिंसा पे बहुत ही ज्यादा बल दिया गया है, ठीक है। जैनिज्म में अहिंसा के ऊपर बहुत ज्यादा, बौद्धिज्म में भी अहिंसा के ऊपर बल है, लेकिन जैनिज्म में अहिंसा के ऊपर कुछ ज्यादा ही बल है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसीलिए आप देखोगे जैनिज्म को, ठीक है, जैनिज्म को कोई भी मतलब कृषक नहीं अपनाते थे, क्योंकि कृषि करने में क्या होती थी, अहिंसा हो सकती थी, तो खेती जब करेंगे तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़ों की मरने की संभावना होती है, इसलिए कृषक को जैनिज्म अपनाने के लिए माना किया गया था, ठीक है। तो आप देखोगे में सबसे अधिक जैनिज्म में अहिंसा के ऊपर बल दिया गया था, ठीक है। समझ गए? जी सर। चलिए, तो इसको ध्यान में रखना, बौद्धिज्म में भी था लेकिन अहिंसा में एकदम चरम पे था। 6 नंबर प्रश्न पर, यह बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया, पर उसका स्थान नीचे से जिन से नीचे रखा गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, महावीर स्वामी के कहना था कि वैदिक अनुष्ठान कार्य और देवताओं से मदद मांगने से अच्छा सदाचार और जीवन बिताना और बुरा काम न करना, ठीक है। बता निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो क्या बताएंगे? दोनों बिल्कुल दोनों सर, अगर पूछेगा जैनिज्म में, ठीक है, जैनिज्म में अगर बात करें देवताओं का मतलब अस्तित्व माना गया है, तो बिल्कुल माना गया, लेकिन उनको ना मतलब जैन तीर्थंकर से नीचे रखा गया, मतलब देवता को जैन तीर्थंकर से मतलब क्या रखा गया है, नीचे रखा। कर्म कांड का तो ये लोग तो विरोध तो करते ही थे, ठीक है। तो इन्होंने महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार ही मतलब जन्म में उच्च या निम्न कुल में होता है, मतलब पूर्व जन्म का सिद्धांत भी आपको जैनिज्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और महावीर स्वामी ने यह भी कहा था, से मतलब देवताओं से मदद मांगने से अच्छा है सदाचार जीवन जिए, अच्छे काम करे, बुरा काम से मतलब दूर रहे, तो आपको नेक्स्ट टाइम अपने मतलब अलग मतलब अगली बार आपको खुद ही मतलब क्या होगा, अच्छे कुल में, ठीक है, जन्म आपकी होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो इसका दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में किस तीर्थंकरों की चर्चा हुई? ऋग्वेद में बात करेंगे तो किस तीर्थंकर की चर्चा हुई ऋग्वेद में? ऋषभदेव अरिष्टनेमी की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में देखोगे, बिल्कुल अरिष्टनेमी में, अरिष्टनेमी को ना कृष्ण के बराबर माना गया, ठीक है, कृष्ण का अवतार माना गया अरिष्टनेमी को, ठीक है। जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का आपको चर्चा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 7 नंबर प्रश्न जो है आपका क्लियर हो गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न में आइए, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न पर ही क्या दे रहा है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आप देखेंगे 8 नंबर, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखिएगा क्या होगा, ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पहले तीर्थंकर तो यही थे, ठीक है। अगर पूछेगा जैन अनुश्रुत इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऋषभदेव का नाम जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बोलेंगे किस वंश से आते थे? इच्छावुक से। कौन से वंश से आते थे? इच्छावुक भूमि पर, ठीक है, इच्छावुक धर्म, हाँ, वहां से आते थे। और इनका प्रतीक चिन्ह एग्जाम में पूछता है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता था? सांड जो था, इसका प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। अगर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सर्प हो जाएगा, क्या, सॉरी सॉरी, सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा, ठीक है। पार्श्वनाथ का की बात करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे का प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न को जरा देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो मुख्यतः इन्होंने अपने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? पाली। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे किस भाषा का? प्राकृत। तो अपने प्राकृत भाषा का प्रयोग, किस भाषा का प्रयोग किया? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। जैनिज्म से पाली नहीं, बौद्धिज्म से पाली क्या है? संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। आसान प्रश्न है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं, एनसीईआरटी के क्लास 6 के सारे प्रश्न है। कुछ वो कह रहे हैं क्या? नहीं सर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे आगे, चलेंगे 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर क्या है? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए जरा हमें। सही है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। मखली पुत्र गोसाल ने 6 वर्षों तक महावीर के साथ कठोर तप किया, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये तो सही है। नहीं, मखली पुत्र गोसाल तो सही है। महावीर स्वामी इसके साथ थोड़ी ना थे, आजीवक संप्रदाय का न किए थे का गठन कर देते, लेकिन शुरू में महावीर स्वामी के अच्छे शिष्य होते, महावीर स्वामी के साथ थे, ठीक है। बाद में जाके दोनों का मतभेद हो जाता था, आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर देते मखली पुत्र गोसाल,
ठीक है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। महावीर स्वामी 23वें, सॉरी, ये महावीर सही स्वामी है, 22वें तीर्थकर ये पार्श्वनाथ सही के है। शिष्य थे। हाँ ये सही है। 24, हाँ ये सही। में तो ठीक है। ये अब सही जैन होगा। ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की तपस्या और क्या कलेश का वर्णन आपको देखने को मिलता है, तो क्या बताएंगे? डी नंबर सही है, गलत तो है। डी ही होगा लेकिन। डी गलत है। के तीर्थकर थे, 24 24वें। ठीक है, गलत सर है ये, लेकिन ठीक है। वो बोल रहा है कि महावीर 24वां स्वामी 23वें तीर्थंकर मतलब पार्श्वनाथ के शिष्य से थे, इसमें वो बोल रहा पार्श्वनाथ है के बारे में महावीर बता सही रहा है, है। ये सही, ये सही है, ये हाँ। सही है, ये भी सही, सॉरी सॉरी। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर की तपस्या का नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, डी ये गलत नंबर हो तो जाएगा, बोले ठीक ही है। गलत होगा। डी नंबर गलत है, ठीक ठीक, नहीं मैं उसका वो हमको लगा सो 23वां 24वां गलत दे रहा है, ठीक है, ये नहीं, गलत है, ठीक है। 23वां सही है। बाकी सारे के सारे सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये बता रही हूँ। महावीर की तपस्या का क्या काया कलेश का वर्णन आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ये ग्रंथ है। अचरांग सूत्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे दिखता है? अचरांग, ठीक है, ये भगवती सूत्र में नहीं, अचरांग सूत्र में मुख्यतः आपको देखने को मिलता है, ठीक है, समझ गए। ये भगवती सूत्र में नहीं देखने को मिलता, कहाँ पे? अचरांग सूत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है आपके सही। देखिए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को डील करने के लिए मैंने ऐसे ऐसे 150 सेट करवा रहा हूँ, ठीक है, 150 सेट 70 बीपीएससी के लिए करवाया जा रहा है, ठीक है, 150 सेट, जिनमें से इतिहास के 30-40 सेट, पॉलिटी के 30-40 सेट, साइंस के 30-40 सेट, ठीक है। सारा सेट जब आपको करा के जाएंगे, इतना सेट जब किए रहेंगे तो एग्जाम आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। जितना भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, यूपीएससी के भी 20 वर्षों का प्रश्न कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामियों का अनुयायी को मूलतः किस नाम से जाना जाता था, बताइए? निर्ग्रंथ सर। बिल्कुल, इनको क्या बोलते थे? निर्ग्रंथ कहते थे। क्या बोलते थे? महावीर स्वामी ने अपने गंधर्वों के कितने भागों में विभाजित किया, कितने गणों में अपने गंधर्वों को बांट दिया? 11 10, 11, 12, 13, बिल्कुल 11। कितने में बांटा? तो 11 में बांटा। कितने में बांटा? 11 में। गंधर्वों की कुल संख्या कितनी थी? 11 था, ठीक है, और सबके सब जो थे ब्राह्मण ही थे, ठीक है। अगर पूछेगा महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, ठीक है, वो मतलब गंधर्व क्या था, क्या नाम था उसका, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था? उसका नाम था आर्य सुधर्मा। क्या नाम था? आर्य सुधर्मा। क्या नाम था? आर्य सुधर्मा जो था, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी मतलब क्या रहा था? जीवित रहा था, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन धर्म से नहीं है, बताइए? अनेकांतवाद का, श्यादवाद का, तीर्थंकर का, है मध्यम प्रतिपदा का? बिल्कुल, मध्यम प्रतिपदा का संबंध की बात करें किससे है? इसका नाम बुद्धिज्म से। किसका है? मध्यम मार्ग कहाँ पे अपनाया गया? बुद्धिज्म में। जैसे बोलेंगे से अगर बात करेंगे अहिंसा, अहिंसा तो दोनों में है, लेकिन इसमें अहिंसा के ऊपर बहुत ही ज्यादा बल दे दिया है, जबकि ये जैनिक बौद्धिज्म में अहिंसा का कौन सा मार्ग है? तो मध्यम मार्ग है, ठीक है। कौन सा मार्ग है? तो मध्यम मार्ग है, ठीक है, ध्यान रखें। कौन सा मार्ग है? तो मध्यम मार्ग अपनाया गया है, ठीक है। सब कुछ में मध्यम मार्ग अपनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं ना, अति सर्वते वर्जते, ठीक है। किसी भी चीज का अति जो होता है, सर्वते मतलब क्या होता है? वर्जित होता है, ठीक है। तो मध्य बाकी तीर्थंकर, श्यादवाद, अनेकांतवाद, थेरावाद, ये सारे के सारे शब्द की बात करेंगे, ये सारे के सारे शब्द जो है किससे संबंधित है? जैनिज्म से। मध्यम प्रतिपदा में मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ये सारे के सारे शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है, नहीं पूछ रहा। तीर्थंकर, श्यादवाद, अनेकांतवाद संबंधित है, ये बौद्धिज्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तो मध्यम बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप चलेंगे निम्न कथनों पे आपको फिर से विचार करना है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर स्वामी के विष्णु संघ की प्रधान चंदना थी। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो थे जमाली बना। बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है, क्या बताएंगे? 3 नंबर सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अगर देख लीजिएगा ध्यान में, मनु ये महावीर स्वामी जो थे, ठीक है, 30 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग देते हैं, और 12 वर्ष के बाद, ठीक है, 42 वर्ष की आयु में इनको मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और जब ज्ञान की प्राप्ति होती थी क्या कैवल्य कहे गए? कौन कहे गए? कैवल्य कहे गए, ठीक है। और चंपा नरेश दधिभान की पुत्री चंदना जो थी, ये मतलब जो भिक्षुणी संघ का मतलब क्या थी? प्रधान बनी थी। जबकि प्रथम जैन भिक्षुणी की बात करेंगे चंपा थी, और चंपा नरेश, ठीक है, दधिवान की पुत्री चंदना जो थी से भिक्षुणी संघ की मतलब प्रधान बनी थी। जबकि जमाली की बात करें, इनका शिष्य ही था, जो कि मतलब प्रथम मतलब क्या बना था? अनुनायी बना था। इस सारे फैक्ट को आपको क्या रखने, याद रखने हैं। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे जैनिज्म के, ठीक है, याद रहेगा। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया, कहाँ पे दिया? ऋषभ। सॉरी, उपदेश कहाँ पे दिया बताइए? किसे दिया बताइए? किसे दिया बताइए? अपने जमाली को दिया था। को दिया था, गलत है, ठीक है, यही सब गलत। ये शिष्य बने थे, उपदेश इनको पहला नहीं दिया था, ठीक है। मेघ कुमार को दिया था। यही सब एनसीईआरटी का फैक्ट जो है, जब एनसीईआरटी करेंगे तो वहां से आपको निकलेगा। इसीलिए एनसीईआरटी आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ अलग सीखने को आपको मिलता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर के निकट बितुंचला पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था, राजगीर में दिया था, ठीक है। अगर पूछेगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपट्टनम सारनाथ में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो राजगृह में दिया था, इसको राजगृह भी कहते हैं, ठीक है। किसे दिया था? मेघ कुमार को दिया था, आप ध्यान में रखेंगे। जमाली इनका प्रथम शिष्य बना था। और चंदनी बात करेंगे, ठीक है, और चंपा की बात करेंगे, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी चंपा थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन प्रथम जो उपदेश जो दिया था मेघ कुमार को दिया गया था, राजगृह में दिया गया था। पर्वत अगर पूछते का तो पर्वत का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। बितुलांचल पर्वत पे, बितुलांचल पर पहाड़ी पे इन्होंने अपना उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक आचरण, समयक वाणी। क्या नहीं शामिल है, क्या बताएंगे? बिल्कुल, समयक वाणी जो है जैनिज्म में सम्मिलित नहीं है, आप इसे याद रखेंगे। बाकी समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक जो आचरण जो है किसका? जैनिज्म का पार्ट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसको जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम से भी जानते हैं। जबकि त्रिरत्न में कितने महाव्रत को पालन करना था? तो 5 महाव्रत का पालन करना था, जिसमें एक अहिंसा था, एक सदा सत्य बोले, सत्य वचन, असत्य था, अपिग्रह था, और ब्रह्मचर्य था, ठीक है। जबकि त्रिरत्न में 3 ही थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलते 17 नंबर प्रश्न चलते हैं। कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी की चर्चा है। इसकी रचना किसने की थी? कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, क्या बताएंगे? भद्रबाहु। बिल्कुल, भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की क्या की थी? रचना की थी। आप इसे याद रखेंगे। अब पूछेंगे किस भाषा में लिखा गया? पाली में लिखा गया, प्राकृत में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, किस में लिखा गया? तो क्या बताएंगे? 70 बीपीएससी के लिए, ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया। आपको लगेगा सब सही कर रहे हैं, लेकिन आप गलत कर दोगे, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ा कर उसको टेस्ट करवाना है, ठीक है। संस्कृत में लिखा गया था ये कल्प सूत्र, ठीक है। एक और भी किताब है, एक और किताब का नाम क्या है? बौद्धों का रामायण किस पुस्तक को कहते हैं? बौद्ध का रामायण, जातक नहीं, इसको किसे कहते हैं? वो भी संस्कृत में लिखा गया था, अभी पाली में नहीं लिखा गया था। बौद्ध का रामायण किसे कहते हैं? भूल रहा हूं मैं अभी नाम क्या है, लेकिन वो भी संस्कृत में लिखा गया था। नहीं, सूत पिटक नहीं। बौद्ध का रामायण सच की चीज याद नहीं आ रहा मुझे, उसको लिखा था किसने, लेकिन वो संस्कृत भाषा में है। भद्रबाहु के द्वारा कल्प सूत्र भी संस्कृत भाषा में है। आगे चलेंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात निम्न में से किसने जैन धर्म का प्रधान बनाया गया? क्या क्या? वस्तु बोधिसत्व। बौद्ध का रामायण में बता रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। वस्तु भी था। रामायण जो कि अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, वो संस्कृत भाषा में था, ठीक है, ध्यान में रखिएगी। अरे नहीं, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ सुनिए ना, क्या मैंने बताया, ठीक है। बुद्ध चरित, बौद्धिज्म का रामायण कहते हैं उसको, संस्कृत में लिखा गया था, अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। यही कीजिएगा, अपना मतलब त्रिपिटक है, शुद्ध पिटक मत करके, ये गलती हो जाएगा। पिटक का मतलब टोकरी होता है, ठीक है। पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी होता है, ठीक है। एक सूत पिटक था, विनय पिटक था, अधिगम पिटक था। सूत पिटक में बुद्ध भगवान के उपदेश था। विनय पिटक में जो लोग संघ में जो शामिल होते थे, जो संघ में शामिल होते उसके नियम जो थे उसमें विनय पिटक में थे। विनय का मतलब नियम। अधिगम पिटक में क्या था? बौद्धिज्म का दर्शन था अधिगम पिटक में।
ठीक है। तो पीटक का मतलब क्या था, टोकरी होता था। चलिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद निम्न में से किसे जैन धर्म का प्रधान बनाया गया, क्या बताएंगे? सुधर्मन को बनाया गया। किसे बनाया गया? सुधर्मन को बनाया गया। आपको सुधर्मन। पता होना से बिल्कुल, महावीर स्वामी ने, ठीक है, पावापुर में अपने 11 अनुयायियों की संघ की स्थापना की थी। मतलब 11 गंधर्व में इनका बांटा हुआ था, जिनमें से इनकी मृत्यु के बाद सुधर्मन जो था वो मतलब क्या, संघ का। और ये वो नहीं अपने बचा। जीवन में आप देखोगे, अपने जीवन में किसी को नियुक्त करके नहीं जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है उसको भी आपको देखते हैं जरा। इंग्लिश है, जो इंग्लिश के साथ जिनको दिक्कत होगा बता सकते हैं, इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत हो पूछिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का बेस है, बता दो 70 बीपीएससी के लिए। एनसीईआरटी का भी 6 क्लास का दूसरा सेट है। 6 क्लास के इतिहास के 2 सेट मैंने कराए हैं, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। पहला सेट हो चुका है पेड ग्रुप में, दूसरा सेट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। पूरा 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 से लेकर 12 तक के पूरा एनसीईआरटी आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। और क्लास जिन में लोगों को तो एनसीईआरटी यही तक है, अशोक के तक था बुक में। जैनिज्म बौद्धिज्म नहीं था, मतलब एनसीईआरटी के 6 में। हाँ, तो वही ना, अशोका तक था, तो बौद्ध धर्म में तो अशोका ही गया। बिल्कुल, आप चलेंगे निम्नलिखित कथनों पे फिर से आपको विचार करने हैं। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, पहला स्टेटमेंट। दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर में अन्य तीर्थंकरों की पूजा करना शुरू की। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही है? गलत। सही है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। शुरू में जैनिज्म में मूर्ति पूजा नहीं होता था, लेकिन बाद में जाके इनका मूर्ति पूजा ये लोग प्रारंभ कर देते, लेकिन दिगंबर संप्रदाय वालों ने प्रारंभ नहीं किया। श्वेतांबर संप्रदाय वालों ने प्रारंभ, किसने किया? तो श्वेतांबर। श्वेतांबर, दिगंबर वाले तो वस्त्र ही नहीं पहनते थे, ठीक है, अपने आप को मतलब वस्त्र नहीं पहनते थे। मूल रूप से जो जैन धर्म के जो मानने वाले जो एकदम निर्ग्रंथ वो थे, दिगंबर थे। श्वेतांबर लोग जो थे वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र। और ये मतलब इन्होंने आगे चल के महावीर में अन्य तीर्थंकर की मतलब मूर्ति पूजा मतलब प्रारंभ कर दी। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत सही है? तो आपको केवल एक स्टेटमेंट क्या है, क्या कि दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। मोक्ष एवं निर्वाण के उपरांत जीव जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है, जिसे जैन धर्म में क्या कहा गया था, क्या बताएंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। 3 प्रकार का, एक अब अनंत, तो इसको मतलब जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनंत चतुष्टय कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसमें क्या होता था, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? निर्वाण। मोक्ष या निर्वाण के उपरांत जीव जीवन मरण चक्र से मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। इसे ही जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा गया है, ठीक है। इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलेंगे अब 21 नंबर प्रश्न को भी जरा देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्न कथनों पे आपको यहाँ पे फिर से विचार करने हैं। जैन तीर्थंकर परिशिष्ट प्रबंध में ये उल्लेख मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कार्यकाल में बड़े अकाल से निपटने में असफल रहने पर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला चले गए, वहां पर अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और तीसरा स्टेटमेंट देखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर को परित्याग किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है? बताइए। सब सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। ध्यान रखिए इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो जैन ग्रंथ के आपको देखेंगे, जैन ग्रंथ के परिशिष्ट प्रबंध में, ठीक है, ये उल्लेख मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्षों का काल पड़ा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, कितने वर्षों का काल पड़ा? 12 वर्षों का काल पड़ा। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने कार्यकाल में पड़े अकाल से निपटने में असफल रहने पर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में चले गए, वहां पे अपने शरीर का परित्याग किया। और शरीर का परित्याग करने के लिए जिस मेथड का, जिस विधि का प्रयोग किया उसको संलेखना विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, अन्न जल त्याग कर शरीर का परित्याग उन्होंने कर दिया, ठीक है। ध्यान में, इसी के बाद उनको जैन धर्म, इन्हीं के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोला इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी कथन गलत नहीं, क्योंकि आपके तीनों कथन के तीनों क्या है, आपके सही है। आप चलेंगे देखेंगे इसमें क्या है, तो महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। तो महावीर स्वामी ने यज्ञ और वेद में प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, पहला स्टेटमेंट।
महावीर स्वामी अपने अनुयायियों से वस्त्र त्याग कर पूर्णतः नग्न रहने की बात करते थे, दूसरा स्टेटमेंट। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था, तीसरा स्टेटमेंट। महावीर पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास नहीं करते थे, चौथा स्टेटमेंट। बता निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? एक 1 2 और 3 1 2 3 इसमें चार दो तो गलत गलत है, है। यानी कि ए नंबर हो गया। एक नहीं, एक सही है दो सही है, सर तीन वो स्टेटमेंट तो भी सही है। 3 सही है। वस्त्र 4 त्याग गलत है। वो तो दिगंबर वाले मतलब आए तब ना बोले कि वस्त्र त्याग, हुए ना, लेकिन स्थूल भद्र अपने भद्रबाहु अनुयायियों से वही वस्त्र उन्हीं त्याग के करने, अनुवाद ठीक है, में वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि लेकिन आके दिगंबर बाल मतलब उनके, देखिए ये सिद्धांत जो था महावीर स्वामी का ही था, लेकिन बाद में जाके दिगंबर बालों ने इसको मतलब फॉलो किया। ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी शुरू से ही वस्त्र के मतलब क्या थे, वस्त्र वस्त्र धारण के मतलब खिलाफ थे। मतलब मूल सिद्धांत अगर देखेंगे जैनिज्म में तो आप दिगंबर वाले ही मतलब फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जबकि महावीर स्वामी ने पूर्ण जन्म, हाँ सर ये जो श्वेतांबर था, श्वेतांबर फिर ये श्वेत वस्त्र क्यों धारण करने लगा था? वो मतभेद कैसे हो गया? दो मतलब क्या था, दो मत आता है, एक जैनिज्म एक बौद्धिज्म में। आप देखेंगे यहाँ पे जी बौद्धिज्म में दो बटा, बौद्धिज्म में कौन बटा दो, एक था महायान, एक बटा हीनयान बचा। ठीक है, हीनयान बना। ठीक है, हीनयान जो था बौद्धिज्म के मूल सिद्धांतों को फॉलो करेगा, मूर्ति पूजा वगैरह जितना कुछ भी था सबका हीनयान करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, महायान जो था ये पूरी तरह से मूर्ति पूजा वगैरह सब कुछ शुरू कर देगा, जो कि जैनिज्म का बौद्धिज्म का मूल सिद्धांत नहीं था। उसी तरह जैनिज्म का मूल सिद्धांत जो था जिसमें वस्त्र को त्यागना था, यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करना था। स्वामी की बात करें तो वस्त्र, ठीक है, वस्त्र त्याग कर पूर्णतः नग्न नग्न की बात करते थे। देखिए पार्श्वनाथ जो थे वस्त्र धारण के समर्थक थे। ठीक है, जबकि महावीर स्वामी शुरू से ही मतलब क्या थे, तो वस्त्र के मतलब खिलाफ थे। तो इनके सिद्धांत को कौन मानेगा, दिगंबर मानेगा। ठीक है, तो ये मतलब जैनिज्म का मूल सिद्धांत महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, जो वस्त्र धारण के मतलब समर्थक नहीं थे। ठीक है, और साथ में महावीर स्वामी का कहा गया प्रतीक चिन्ह सिंह तो था ही। आज महावीर पूर्ण जन्म में क्रमवाद में विश्वास नहीं करते थे, करते थे। अब पूर्ण जन्म की बात करेंगे, क्रमवाद की बात करेंगे, तो दोनों को दोनों जैनिज्म में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें नहीं है इसलिए गलत हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 मतलब सही है। ठीक है, महावीर स्वामी के कथनों को आगे ही मतलब क्या हूबहू मतलब किसने अपनाया, तो दिगंबरों ने अपनाया। ठीक है, तो यही सब प्रश्न है जिसको हमको करना है ताकि एग्जाम में हमारा गलत ना हो। इसी तरह के स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने मतलब कम से कम 150 मतलब सेट प्रैक्टिस करने के 4-5 इंस्टीट्यूट का जितना सेट होगा ना, परफेक्शन आईएएस का, इम्तिहान का हो गया, आईएएस का हो गया, परम आईएएस का हो गया, सबका सेट हम आप लोग से करवाएंगे। ठीक है, और लगभग जैसा अभी तो शुरू ही नहीं किया है, कभी 1 ही 2 इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है, लेकिन जैसे ही शुरू होगा सारा सेट आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को किस ग्रंथ से लिया, बताइए। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस ग्रंथ से लिया, बताइए। उत्तर मीमांसा से, पूर्व मीमांसा से, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या बताएंगे। शांख दर्शन से लिया है। कहां से लिया है, शांख दर्शन से लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बीपीएससी एक बार 68 बीपीएससी में बहुत सारा आंसर इनमें से कोई नहीं लिया था, इसीलिए इस सेट को इस तरीके से तैयार किया गया ताकि बच्चे थोड़ा उस पर भी ध्यान रखें। शांख दर्शन, जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को शांख दर्शन ग्रहण किया। शांख दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, क्या बताएंगे। कौन थे शांख दर्शन के प्रवर्तक, क्या बताएंगे। कपिल मुनि। कौन थे, कपिल मुनि। कपिल मुनि। ठीक है, क्यों, कौन थे, कपिल मुनि थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कपिल मुनि थे। तो यहीं से ये अपने क्या किसके उठाया, तो इन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों को यहाँ से ग्रहण किया है। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जैन धर्म में आत्मा की मानता है ये कि नहीं सही है, बताइए। ये सही, ए नंबर सही मौर्योत्तर है। युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना, सही है। मथुरा तो बनाया था, बताए थे। सही है। से है, जैन धर्म हाँ, जब संसार की 20 वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता, बताइए। ये नहीं डी स्वीकार गलत करता है सर। बिल्कुल डी जो है गलत है। है, बाकी गलत जैन है। धर्म में आत्मा की मानता है, सही है। यस, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना, ये भी सही है। ये भी सही है। मथुरा का संबंध जो है जैन धर्म से, सही है।
बाकी ये भी बात सही करेंगे, है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है, गलत है। ठीक है, संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में। अगर पूछेगा क्या जैन धर्म सृष्टिकर्ता के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार करता है, तो जैन धर्म सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जैन धर्म में ईश्वरवाद तो है, लेकिन मतलब ईश्वर को तीर्थकर से नीचे माना गया है। ईश्वर को किससे नीचे माना गया है? तो ईश्वर को तीर्थकर से मतलब क्या माना गया है? नीचे माना गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें महावीर स्वामी पूर्ण जन्म में, ठीक है, और क्रमवार में विश्वास करते थे, तो महावीर स्वामी पूर्ण जन्म और क्रमवार में मतलब विश्वास करते थे। जिनका भी दरोगा वगैरह की याद है ना, जैनिज्म बौद्धिज्म यहाँ पे पूरा करवा दूंगा। एक क्वेश्चन तो रहेगा, या तो जैनिज्म से रहे या तो बौद्धिज्म से रहे, लेकिन रहेगा तो। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखते जरा देखिए। निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। जैन मान्यता अनुसार नारी को भी आध्यात्मिक क्षमता के विकास का निर्माण प्राप्त करने का अधिकार था। जी। यस। महावीर स्वामी स्त्री के संग में प्रवेश के समर्थक नहीं थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। एक और दो दोनों असत्य है सर। दोनों असत्य है। नहीं, एक केवल सही दो है। केवल दो असत्य होगा। थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो जैन मान्यता अनुसार के अनुसार आध्यात्मिक क्षमता के विकास द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। सर नारी को अधिकार कहाँ दिया गया था? स्त्री के संग में प्रवेश करने के समर्थक थे? नहीं थे। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सब थे, स्त्री तो जाते थे ना महावीर स्वामी। नहीं नहीं क्या? वो गलत है। अच्छा सर देखिए क्या है। क्या है ये आपका सही है? तो बोला कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो केवल 2 स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि कुछ एक महिला एक जैन धर्म के तीर्थकर को लेकर निकल कर आता है, से कहीं कहीं पे उसको महिला माना गया। नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम क्या है उस तीर्थकर के? मल्लीनाथ। क्या नाम था उनका? मल्लीनाथ। ठीक है, आगे चलेंगे। आप देखेंगे क्या है, जैन तीर्थकर में उनके प्रतीक चिन्ह का मिलान करें। मिलान कीजिए। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? नाथ का सर। नाथ का क्या होगा? घोड़ा। घोड़ा। घोड़ा 3-4 सही है। मतलब क्या होता है कपी का मतलब? बंदर। बंदर। कपी का मतलब बंदर। हाँ। 1 2 3 4 क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, सही है। ध्यान में इसको रखेंगे। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? क्या बताएंगे? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगम सर। आगम सॉरी आगम आगम कहते हैं। बात करें जैन साहित्य में, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इसमें अंगों की संख्या कितनी है? अंग कितने? अंग 12 है। ठीक है, उपांग कितने हैं? उपांग कितने? उपांग भी 12 है सर। प्रकीर्ण कितने हैं? प्रकीर्ण ये आपका 10 है। ठीक है, छेद सूत्र कितने हैं? छेद सूत्र 6 है। ठीक है, मल सूत्र कितने हैं? मल सूत्र ये सब डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, आर्य शर्मा जब पढ़ाऊंगा। 6 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। करेंगे यहाँ पे जैन साहित्य को आगम कहा गया। अंग सूत्र अंग 12 है, उपांग 12 है, परिकीर्ण 10 है, छेद सूत्र 6 है, मल सूत्र की बात करेंगे 6 है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, मल सूत्र 6 नहीं 4, गलत, ये 4 है। मल सूत्र कितने हैं? 4 है। ठीक है, जैन तीर्थ में उनका प्रतीक का सही गुण बताइए। नेमिनाथ का क्या होगा? हिरण सही है क्या? नेमिनाथ का बात करेंगे, हिरण सही है क्या? याद है लेकिन नेमिनाथ वाला याद नहीं है क्या? पार्श्वनाथ का सर्प सही है क्या? सर्प नहीं होगा, सर्प होगा। सॉरी, ये सर्प है, सांप। तो ये सही है। महावीर स्वामी का सिंह भी सही, अरिष्ट नेमि का सिंह। नेमिनाथ का हिरण गलत है। नेमिनाथ का क्या? हिरण जो है आपका क्या है? गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेमिनाथ का क्या होगा? तो कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेमिनाथ का क्या हो जाएगा? तो कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेमिनाथ का क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है,
आप चलते 29 नंबर प्रश्न को देखते जरा, बताइए। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे डर के छोड़ देते हैं, लेकिन हमको इसी को सॉल्व करना आप लोगों को सिखाना है। ठीक है, देखेंगे श्वेतांबर मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं थे, जबकि दिगंबर आवश्यक मानते थे। तो बिल्कुल सही है, श्वेतांबर में मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी तरह का वस्त्र की त्याग करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि दिगंबर वाले के लिए आवश्यक था, सबको वस्त्र त्याग करना पड़ेगा। श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों को निर्वाण या अधिकारी मानते थे, जबकि दिगंबर इसका विरोध करते थे, क्योंकि दिगंबर में स्त्रियां शामिल नहीं हो सकती थी। ठीक है, अगर बात करें जैनिज्म के किस शाखा में स्त्रियां शामिल होती थी, श्वेतांबर में होती थी, दिगंबर में नहीं होती थी। ठीक है, दिगंबर महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे, जबकि श्वेतांबर उनको विवाहित मानते थे। बिल्कुल ये भी सही है, दिगंबर वाले जो थे महावीर स्वामी को क्या मानते थे, से मतलब भाई साहब ये जो अविवाहित है, जबकि श्वेतांबर वाले इनको क्या मानते थे, विवाहित मानते थे। श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर को स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर उसे मतलब पुरुष मानते थे। तो दिगंबर वाला में महिला का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसलिए उनको पुरुष माना जाता था, जबकि श्वेतांबर वाले में महिला भी शामिल हो सकती थी। 19वां तीर्थंकर को क्या मानते थे, माइक बंद कीजिए। 19वां तीर्थंकर को क्या माना जाता था, 19वां तीर्थंकर को क्या मानते थे, 19वां तीर्थंकर स्त्री मानते थे। ठीक है, और 19वां तीर्थंकर से स्त्री के बारे में जो कॉन्सेप्ट जो निकल कर आता कौन थी, क्या बताएंगे? अभी जस्ट मैंने थोड़ा पहले बताया, स्त्री या पुरुष के लिए विवाद था, वो मल्लीनाथ थे। कौन थे वो, मल्लीनाथ थे। ठीक है, तो ये सारे का सारे स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है, कोई भी स्टेटमेंट से गलत नहीं, सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। ध्यान में आपको क्या रखना है, दिगंबर में महिलाओं का प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक है, समझ रहा है? चलिए, 70 बीपीएससी का मैं सेट को डिस्कशन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हिस्ट्री का क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, सभी क्लास का टेस्ट सीरीज इसी तरह से आपको कराया जाएगा, सारे सब्जेक्ट का 6 सुटेबल एनसीईआरटी आपको करवाया जाएगा। आगे चलेंगे, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। जैन तीर्थंकर के संबंध में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, क्या ये सही लग रहा है आप लोग को? सही है सर। हाँ सही लग रहा है। 23वें तीर्थंकर का पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदत्त का जन्म अयोध्या में हुआ था, जबकि मृत्यु निर्माण, ठीक है, अष्टपाद में हुई थी, बिल्कुल ये भी सही है। अयोध्या में इक्ष्वाकु राजा के परिवार में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण मलराज सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में हुआ। राज्य प्रसाद का मतलब महल होता है। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट क्या है, गलत नहीं है। ठीक है, बात करते इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। काशी के नरेश जो थे अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग करके समेध पर्वत जो कि झारखंड में पड़ता है, वहां पे कठोर तपस्या करके 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋषभदेव का जन्म की बात करें, अयोध्या में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। चलिए, ऋषभदेव जो थे पहले तीर्थंकर जो थे अयोध्या में थे, और 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म तो आप लोग जानते ही कहाँ हुआ था, बता दीजिए जरा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी 540 हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इतना क्यों समय लग रहा है? ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, ज्यादा टफ पढ़ने के चक्कर में छोटा वाला भूल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है? वासु पूज्य, अनंतनाथ, धर्मनाथ या फिर मखली गोसाल, कौन इसमें से जैन तीर्थंकर नहीं है? तो क्या बताएंगे? मखली गोसाल सर नहीं होगा। बिल्कुल, मखली गोसाल की बात करेंगे तो जैन तीर्थंकर नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। मखली गोसाल की बात करेंगे तो जैन तीर्थंकर नहीं थे। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? आजीवक। क्या नाम था इसका? आजीवक नाम था। क्या नाम था इसका? आजीवक नाम था। ठीक है, अगर पूछें गुफा है बिहार में, गुफा है जिसका संबंध आजीवक संप्रदायों से है, क्या बताएंगे उस गुफा का नाम क्या है? बराबर की गुफा। बहुत सुंदर बच्चे, ठीक है, क्या नाम है? बराबर की गुफा। ठीक है, बराबर की गुफा का संबंध, ठीक है, आजीवक संप्रदाय से, इसे आप याद रखेंगे। द्वितीय जैन संगीति की बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता क्या बताएंगे? बिल्कुल, देवर्धि समाश्रवण। अब बात करेंगे जैनिज्म में कितने संगीति हुए? 2 हुए, 4 हुए, 3 हुए? ठीक है, कितने संगीति हुए? 2 ही हुए। ठीक है, आवाज मेरी सबके कट कट जा रही है क्या? नहीं सर, आ रही है। चलिए, तो जिनका दिक्कत हो रहा है वो एक बार आप कट कर आ जाए। ठीक है, जैनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 संगति आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
द्वितीय संगीति की बात करेंगे तो 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होता है, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो देवार्धी क्षमा श्रवण जो थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये जो था, इसी में आपको क्या था, इसी संगति में जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध किया गया, और इसको 84 आगमों में इसको क्या किया गया, 84 आगमों में इसको विभाजित किया गया, ठीक है। द्वितीय में अंतिम रूप से लिपिबद्ध की बात करेंगे तो द्वितीय जैन संगीति में किया गया, जो कि गुजरात में हुआ था। प्रथम जैन संगीति के समय मगध का शासक की बात करेंगे, कौन था मगध का शासक, तो क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य जो था मगध का शासक था, बिल्कुल। अब प्रथम जन संगीति की बात करेंगे, कहाँ पे संपन्न हुआ, तो क्या बताएंगे? ये तो पाटलिपुत्र। बिल्कुल, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ, ये आपको ध्यान में रखेगा। प्रथम बौद्ध संगीति, सॉरी जैन संगीति पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता की बात करें, कौन थे इसकी अध्यक्षता, किसने किया था, क्या नाम है इनका? ये सर स्थूलभद्र ने, ठीक है, स्थूलभद्र ने इनकी अध्यक्षता की, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं सभी लोग, इसको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप चलेंगे 34 नंबर का प्रश्न देखिए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु की बात करें, कौन हुए प्रथम गुरु, क्या हुआ? प्रजापति गौतमी। वाह, ताली आपके लिए। कहाँ हैं आप, क्या नाम है आपका? अलार कलाम। प्रश्न को समझिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है। आप जो सेट को सॉल्व करें, एक बीपीएससी का सेट है, आयोग का एग्जाम देते हैं, तो सोचने और समझने की दोनों शक्ति होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो चीजों को समझिए, फिर मतलब उसको रिलेट कीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो काम होके समझकर प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश कीजिए, इसीलिए एग्जाम में प्रश्न गलती होते हैं और नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर रिप्लाई दीजिए, ठीक है, और बदमाशी नहीं। बात करेंगे यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ जिनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं, कि प्रथम गुरु की बात करें, अलार कलाम, कौन थे इनके प्रथम गुरु? अलार कलाम। अलार कलाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अलार कलाम की बात करेंगे, ये मतलब वैशाली में थे, कहाँ पे मिले इनको? वैशाली में मिले, ठीक है। अलार कलाम की बात करें, किस दर्शन के आचार्य थे? तो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किस दर्शन के? ये भी पूछता है, किस दर्शन के? तो सांख्य दर्शन। फटाका के बाद जहां सारी बंद कीजिए, ठीक है। सांख्य दर्शन का शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा किनसे ली? तो अलार कलाम से ली। किनसे ली? अलार कलाम से इन्होंने मतलब सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये सांख्य दर्शन की शिक्षा देने के क्रम में इनके प्रथम गुरु जो थे, इनके प्रथम गुरु की बात करेंगे, इनके प्रथम गुरु कौन हुए? तो ध्यान में रखिएगा कौन हो जाते हैं, तो ये इनका क्या नाम है? तो अलार कलाम होते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश दिए, कहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, श्रावस्ती में श्रावस्ती ने यहाँ पे इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। श्रावस्ती के शासक की बात करेंगे, प्रसेनजीत था, कौन था? हाँ, अब प्रसेनजीत जो थे, इनका मित्र भी हुआ करता था गौतम बुद्ध का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इसने सर्वाधिक उपदेश दिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। निम्न कथनों पे आपको फिर से विचार करना है। बुद्ध ने तपुस तथा, माइक जो मोबाइल के पास में रखे हुए माइक हटा के रखिए, तो चलिए, पढ़ाई सो के नहीं किया जाता है, ठीक है, बैठ के पढ़ाई किया कीजिए। चलिए, बुद्ध ने तपुस तथा मल्लिक नामक 2 व्यक्ति को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया। पहला स्टेटमेंट, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपट्टनम में दिया। ऋषिपट्टनम को सारनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति की बात करें, सुबुद्ध था। तो बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है, बताइए। तीनों सही है सर। तीनों के तीनों सही, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। बुद्ध ने तपुस और मल्लिक नामक 2 व्यक्ति को सर्वप्रथम ज्ञान देकर मतलब शिष्य बनाया, और बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश ऋषिपट्टनम में दिया, जिसको सारनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था सुबुद्ध था। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपके सही है, ठीक है। ऋषिपट्टनम को मृगदाव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मृगदाव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सारनाथ के नाम से भी जानते हैं। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने मतलब क्या किया था, सबसे पहले मतलब क्या उपदेश दिए, जिनको बौद्धिज्म में किस नाम से जानते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रवर्तन परिवर्तन नहीं, ठीक है। और अंतिम व्यक्ति जो था जिन्होंने अपने इनको बौद्धिज्म में दीक्षित किया, उस व्यक्ति का नाम क्या था? सुबुद्ध था, ठीक है, याद रखेंगे।
37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। गौतम बुद्ध ने ठीक है कहाँ संघ की स्थापना की, तो क्या बताएंगे? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने कहाँ संघ की स्थापना की बताएंगे? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी, जिसको इन्होंने उपदेश दिया था वो उसी के साथ, ठीक है। कहाँ पे? सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ। सारनाथ को किस नाम से जानते थे? सारनाथ को किस नाम से जानते थे? ऋषिपट्टनम। ऋषिपट्टनम के नाम के जानते हैं। बहुत ऋषिपट्टनम। सुंदर। चलिए, और एक क्या गौतम बुद्ध ने संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला का नाम बताइए। क्या नाम था प्रथम महिला का नाम? गौतमी सर, प्रजापति गौतमी। बिल्कुल, महाप्रजापति गौतमी जो थी संघ में प्रवेश करने वाली क्या थी? प्रथम महिला थी। इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। किसने मतलब प्रार्थना किया था से मतलब महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाए, उनकी प्रार्थना को मान गए थे। क्या नाम था गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य? आनंद। आनंद। आनंद ने मतलब गौतम बुद्ध से बोले थे से मतलब क्या करें, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, तो उनके कहने पर मतलब महिलाओं को भी अनुमति दी गई, ठीक है। आम्रपाली की बात करेंगे तो ये देवदासी थी, ठीक है। जब गौतम बुद्ध से मिलने के बाद इन्होंने मतलब बौद्ध धर्म को मतलब क्या किया था? स्वीकार लिया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाद में गौतम बुद्ध से मिलने के बाद, ठीक है, इन्होंने बौद्धिज्म को मतलब क्या किया था? स्वीकार लिया था। 39 नंबर प्रश्न देखें। 39 नंबर प्रश्न क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? कुशीनारा। क्या बताएंगे? कहाँ पे बिताया था इन्होंने? बिल्कुल, इन्होंने अपना अंतिम समय की बात कही, इन्होंने कुशीनारा में मतलब बिताया था। कुशीनारा को किस नाम से जानते हैं? कुशीनगर। कुशीनारा को कुशीनगर भी कहते हैं। कुशीनारा को क्या बोलते हैं? कुशीनगर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अंतिम समय अपना बिताया। 80 वर्ष की अवस्था में बात करेंगे तो इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब इनकी मृत्यु होती है? तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये घटना को बौद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? तो ठीक है, बिल्कुल महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, निर्वाण कहा गया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में? 8 भागों में बांट दिया जाता है। उसमें मतलब 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। स्तूप कैसा होता है आप लोग को पता ही है। चलेगा। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों का संबंध कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया? कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया है? सांसारिक दुख के कितने हैं? 5, ठीक है। क्या है? 5। कहाँ है? 5 दिया, ठीक है। क्या क्या दिया? समय की दृष्टि, दुख, समय का सॉरी ये तो सम्यक, तो ये जैन का हो गया। दुख है तो दुख का कारण है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। मतलब इन्होंने बात करेंगे तो मतलब महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में, ठीक है। ये नहीं, मैं ये गलत लगा दिया ना, ये 4 होगा। 5 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है। 5 नहीं, क्या होगा? 4 होगा। एक क्या था? दुख था, एक दुख समुदाय था, एक दुख निरोध था, एक जो था दुख निरोधा, बिल्कुल दुख निरोधा गामिनी जो था, या फिर दुख परितिपदा भी कहते थे इसको, ठीक है। और इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जिसमें समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति, समयक समाधि शामिल था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो क्या होगा? 4 होगा। चलिए, आप चलेंगे। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग में निम्न से कौन सा शामिल नहीं था? बताइए, कौन सा शामिल नहीं था? समाधि नहीं था। सम्यक व्यायाम, समयक व्यायाम शामिल था, ठीक है। समयक वाणी भी शामिल था। समयक ज्ञान नहीं शामिल था, ठीक है। सर सम्यक ज्ञान फिर जैन में है क्या? क्योंकि सम्यक ज्ञान तो कहीं ना कहीं है। समयक ज्ञान नहीं शामिल था, कहीं भी नहीं। समयक क्या है? समयक, देखिए, समयक दृष्टि है, समयक संकल्प है, समयक वाणी है, समयक कर्मांत है, समयक आजीव है, समयक व्यायाम है, समयक स्मृति है, समयक समाधि है, ठीक है। समय ज्ञान नहीं था। ज्ञान कैसे समय से किसी को मिल सकता है? ज्ञान तो आप क्या करोगे, मतलब ऐसा तो है ना, आप ज्ञान के ऊपर कंडीशन है, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। बाकी सब मनुष्य के कंट्रोल में है। आप अच्छी वाणी आप बोल सकते हैं, अच्छी चीजों के दृश्य देख सकते हैं, ठीक है। समय व्यायाम कर सकते हैं। में है जैन में सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, ये जैन का है क्या? हाँ सर, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न देखिए। 42 नंबर प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध क्रम में विश्वास करते थे, वे निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। पहला स्टेटमेंट।
सही है। दूसरा की बात करेंगे, महावीर स्वामी क्रमवार में विश्वास करते थे लेकिन पूर्ण जन्म में विश्वास नहीं करते थे। निम्नलिखित में से कौन दूसरा सा कथन गलत असत्य है। है? दूसरा गलत है, क्योंकि दूसरा महावीर स्वामी कर्म क्रमवार में में विश्वास तो विश्वास करते थे और नहीं साथ में और पूर्ण जन्म पुनर्जन्म में में भी भी। विश्वास करते थे, दोनों में करते थे, करते तो थे। इसमें नहीं कर दिया, इसलिए गलत हो गया। जबकि गौतम बुद्ध क्रम में विश्वास करते थे, वे निर्वाण प्राप्ति के विश्वास करते थे, ये भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो दो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि महावीर स्वामी की बात करेंगे तो पूर्ण जन्म एवं क्रमवाद दोनों में विश्वास करते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपका बिहार एसएससी का बैच है, उसका भी डिस्कशन इसी तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको रीजनिंग और मैथ भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो दो तरह के बैच है, बिहार एसएससी का बैच है और आपको बीपीएससी का बैच है। दोनों बैच अगर लेते हैं तो 18 तारीख को 499 में आपको दोनों बैच मिल जाएगा। लेकिन केवल बीएसएससी का बैच लेना चाहते हैं 299 का पेमेंट करके, दोनों बैच की वैलिडिटी 18 महीना ही रहने वाली है। जो बिहार एसएससी के बैच में कोई दरोगा मेंस की भी तैयारी उसमें करवाई जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दरोगा मेंस और बिहार एसएससी दोनों का इंक्लूडेड बैच है, अलग से कुछ भी नहीं देना है। अगर तीनों बैच अगर आपको चाहिए तो मात्र 499 का पेमेंट करके 18 तारीख तक, उसके बाद उसका अलग अलग हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद कोई भी लोग कहेंगे 18 तारीख को नहीं सर हम लेट हो गए, तो फिर नहीं, जो कंडीशन से कंडीशन के मैं रूल में नहीं बदलता, ना तो मैं कभी बैच का फी कम करूंगा, नहीं मैं जल्दी फी बढ़ाऊंगा, कभी नहीं करूंगा। मेरा एक बार बन गया, ऐसा नहीं यार दिवाली का ऑफर है तो आज आधा कर दिया, तो बर्थडे है तो वो कर दिया, वो सब नहीं होता है। रूल्स रूल्स। ठीक है, तो जो नियम बन गया बन गया। हाँ, कोई छात्र ऐसे रहेंगे बोलेंगे सर दिक्कत है, फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, तो चलो ऐसा झूठ भी बोले फिर भी अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो मैं उनका कम कर देता हूँ, दूसरी बात है। लेकिन कोई भी ऑफर तोफर ये सब कभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 18 तारीख से पहले जिनको भी ज्वाइन करना वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। बीपीएससी में 54-55 लोग हो गए हैं और बीएससीसी में एडमिशन धीरे धीरे शुरू है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको सारा एनसीईआरटी वगैरह कवर करवा जाएगा। बीएसएससी में भी आवश्यकता अगर एनसीईआरटी का होगा तो मैं उसमें भी एनसीईआरटी करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, 20 साल का प्रश्न तो आपका प्रीवियस ईयर है ही। इस बौद्ध संगीति में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, क्या बताएंगे? चतुर्थ। द्वितीय वाला में बटा। ठीक है, किसमें बटा? द्वितीय वाला में नहीं बट जाता है। चतुर्थ में हीनयान और महायान तो उसमें ना कुंडलग्राम में, क्योंकि जैन दो संप्रदाय, बौद्ध धर्म दो भागों में कैसे? सर जैन धर्म दो भागों में बटा था ना द्वितीय में। अरे क्या तो ये जैनिज्म का था, बौद्धिज्म था? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं सर, वो स्थूल भद्रबाहु द्वितीय में था, वो ये जैनिज्म में था, जैनिज्म इसलिए अगर होगा ना, जैनिज्म होगा ना उसमें होगा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे वो देखिए, देखेंगे यहाँ पे अच्छा। द्वितीय बौद्ध संगीति में कला शुक के शासन काल में 383 ईस्वी में वैशाली में होता है। इस संगीत में मतभेद की उपस्थिति के कारण बौद्ध धर्म दो भाग में स्थाविर एवं महासंघिक में बट गया था। ठीक है, अगर संप्रदाय अगर पूछेगा तो चौथा में जाएंगे। ठीक है, संप्रदाय अगर पूछेगा, ठीक है, अगर पूछेगा संप्रदाय अगर पूछेगा तो चौथा वाला में। ठीक है, ठीक है, संप्रदाय चौथा वाला में। कौन सा संप्रदाय बना? तो महायान बना और हीनयान बना। ठीक है, तो दो संप्रदाय में बट गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है बौद्ध संगीत सर्वप्रथम बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। सर्वप्रथम दो भागों में बटता है, द्वितीय वाला में बचता है। दो भाग कौन कौन थे? एक था स्थाविर था, क्या नाम था उसका? स्थाविर। और दूसरा का नाम क्या था? महासंघिक था, क्या नाम था उसका? महासंघिक था। तो दूसरा वाला में ही था। ठीक है, तो सबसे पहले विभाजन दूसरा वाला में ही हुआ। उसके बाद विभाजन की बात करेंगे तो चतुर्थ वाला में मुख्य रूप से विभाजन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे दो संप्रदाय में हीनयान और महायान में मतलब क्या बौद्धिज्म का विभाजन हो गया। इस बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक तथा विनय पिटक में सर। ठीक है, महिलाओं में शालीनता होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और आपको बार बार समझ रहे हैं, आपको समझाने बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब चीजों को थोड़ा ढंग से मतलब रिएक्ट करे। चलिए, किस बौद्ध संगीति में लड़कों को समझाते हैं यहाँ पे? तो मतलब आप लोग ही इनडिसिप्लिन हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं घोर कलयुग में मतलब पहुंच जाना, जहाँ पे एक अवतार बचा हुआ है। कौन सा अवतार बचा हुआ है जहाँ पे लेना पड़ेगा? कौन सा अवतार? हाँ, कौन सा अवतार? हाँ, और उसमें सबसे पहले नाश होगा आप लोग जैसे आदमी का है। ठीक है, उसी लिए मतलब अवतार बचा हुआ अभी लेना, धरती उल्टा चला जाएगा।
चलिए, किस बौद्ध संगीत में बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक का बिना पटक में बात कर संकलित किया गया? तो प्रथम में, ठीक है, ध्यान में, प्रथम में, ठीक है, प्रथम में। न्याय पिटक सूत पिटक जो था 483 में जो हुआ था, प्रथम जो हुआ था सप्तकर्णी गुफा में, वहीं पे मतलब इसका हो जाता है, जो कि अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, जो कि मगध का शासक था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था पहला वाला बौद्ध संगीति? राजगृह में। राजगृह। इसी समय आप देखोगे तो सूत पिटक का बिना पिटक में मतलब बट कर मतलब क्या है, संकलित किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था? 483 में पहला हुआ था, फिर मतलब क्या होगा 383 में होगा, उसका होगा 98 ईस्वी में होगा, 255 में, सॉरी 255 में, और उसके बाद 98 में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो क्या बताएंगे? अश्वघोष को। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में कौन सा बौद्ध संगीति होता है, तो क्या बताएंगे? चौथा। तो कहाँ पे होगा ये? जम्मू कश्मीर। कुंडलग्राम। बिल्कुल जम्मू कश्मीर सही है। ठीक है, और इस संगीति में एक टीका का संकलन किया गया जिसको बोलते हैं विभाषा शास्त्र। क्या बोला? टीका क्या होता था? तो देखिए, जैसे कोई किताब लिख दिए, ठीक है, कोई किताब लिख दिए और उस किताब को मतलब समझने में कठिनाई हो रही है, तो उस किताब को समझने के टीका का गठन किया जाता था उस किताब पे, उसको टीका बोलते। जैसे क्या होता है, कुंजिका समझते हैं, जैसे कोई भारी किताब आ गया बचपन में हम लोग ने, उसको गाइड मिल जाता था, उसका सारा आंसर उसमें लिखा हुआ रहता था। ठीक है, जी सर। तो टीका जो होता था ना, किसी धर्म ग्रंथ को समझने के लिए उससे संबंधित जो पुस्तक जो होते थे उसको क्या बोलते थे? तो उसको टीका बोलते थे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें, क्या बोलते थे उसको? तो उसको मतलब टीका बोला जाता था। ठीक है, इसको आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो वशिष्ठ जो थे कनिष्क के शासनकाल में चौथे बौद्ध संगीति का मतलब अध्यक्षता किया था। ये 90 ईस्वी में हुआ था, 98 ईस्वी में हुआ था। अगर कहीं कहीं पे लिखा रहेगा प्रथम शताब्दी या फिर लिखा रहेगा 100 ईस्वी लिखा रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, 100 या 98 ही लेता है इसका आंसर, ज्यादातर जगहों पे 100 है। ठीक है, 98 भी लेता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। एक संप्रदाय की बात करें महायान, और दूसरे संप्रदाय कौन सा बना? हीनयान बना। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, जिसका अर्थ क्या होता है, निर्वाण का क्या होता है? निर्वाण का परम लक्ष्य क्या होता है बताएंगे? बिल्कुल, ठीक है, दुखों का निवारण। दुख का निवारण नहीं होता है। निर्वाण का मतलब दीपक का बुझ जाना, मृत्यु होता है। क्या होता है? दीपक का बुझ जाना होता है। ठीक है, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। और महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त होता है। जब दीपक जब बुझ जाएगा तो क्या चीज का प्राप्त होगा? निर्वाण का प्राप्त होगा। क्या चीज का? निर्वाण की प्राप्ति भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सामान्य मनुष्य के लिए महात्मा बुद्ध ने किस धर्म का उपदेश दिया, उसे क्या कहा गया? सामान्य मनुष्य के लिए महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, जिस धर्म का उपदेश दिया उसे क्या कहा गया, क्या बताएंगे? उसको उपासक धर्म कहते हैं। तो उपासक जो होते थे बहुत सारी चीजों को मान सकते थे। ठीक है, और जो मतलब बात करेंगे जो एक दो कैटेगरी में जैनिज्म को बांटा गया था। ठीक है, उपासक का एक जो था भिक्षुक और उपासक। बिल्कुल, भिक्षु को क्या पढ़ते थे, उनको मतलब बिहार वगैरह में रहना पड़ता था। जो उपासक जो थे अपना शादी वगैरह कह के अपना मतलब गृह जीवन को जीते हुए इस धर्म को अपना सकते थे, जो कि ज्यादातर राजाओं ने ऐसा किया। ठीक है, आप चलेंगे बताएंगे गौतम बुद्ध के त्रिरत्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बुद्ध, संघ और धम्म जो था गौतम बुद्ध के मतलब क्या थे? त्रिरत्न थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित संघ के अधिवेशन में कम से कम कितने भिक्षु की उपस्थिति आवश्यक थी? कितना भिक्षु कम से कम होता पता तब जाके सभा की बैठक की जाती थी? 25 भिक्षु। कम से कम 20 होता था। कितने होता था? कम से कम कितना होता था? 20 होता था। तो बुद्ध द्वारा स्थापित संघ के अधिवेशन के लिए कम से कम 20 भिक्षुओं की उपस्थिति होना अनिवार्य था। और संघ की सभा में जो बैठने वाला जो अधिकारी जो होता था, जो आसन पे जो बैठा, उसको परिज्ञापक कहते थे। क्या बोलते थे उसको? परिज्ञापक। समझिए, एक तरह का स्पीकर होगा। जैसे लोकसभा का बैठक कराने के लिए क्या स्पीकर होता है ना, उसमें एक सभापति होता था, उसको क्या परिज्ञापक बोलते थे। कम से कम 20 भिक्षुनी कम से कम भिक्षु होते थे, उसके बाद ही मतलब ये बैठक होती थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे 50 नंबर पर क्वेश्चन जो इसको जरा देखिएगा। तो बौद्ध संघ के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। ये गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। पहला सुनिएगा,
संघ में ऋणी व्यक्तियों का भी प्रवेश संभव था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य सत्य है, बताइए। पहला सत्य है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला वाला तो सत्य है, लेकिन बौद्ध संघ में जो ऋणी व्यक्ति जो था वो नहीं हो सकता था, हत्यारा नहीं हो सकता था, अल्प आयु नहीं हो सकता था, चोर नहीं हो सकता था, ठीक है, सेवक नहीं हो सकता था, जो दास नहीं हो सकता था, ठीक है, रोगी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता था, ये लोग इसमें सेवक नहीं हो सकता था, चोर नहीं हो सकता था, लुटेरा शामिल नहीं हो सकता था, ठीक है। ऋणी व्यक्ति जो था जिसने किसी का ऋण ले रखा वो इसमें शामिल नहीं हो सकता था, ठीक है। अब बाकी कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, पहला सही है, कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए? 18 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष? 15 वर्ष। बिल्कुल 15 साल की आयु होनी चाहिए था, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी पूरा मतलब तो एनिसेंट हम पढ़ा दिए थे लुसेंट का, ठीक है, ध्यान रखें। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हो लेकिन लुसेंट का एनिसेंट तो पढ़ा दिया हूं आप लोग को, ठीक है। तब 15 साल की आयु होनी चाहिए थी। और जो व्यक्ति 15 साल की आयु में जो इसमें शामिल होता था उनको अपने माता पिता से अनुमति लेके आना पड़ता था, या फिर जो स्त्री जो बाद में जो शामिल करने की अनुमति दी गई, जो अविवाहित स्त्री होती थी अपने माता पिता से, जो विवाहित जो होता था अपने पति से अनुमति लेके आती थी, उसके बाद में ही बौद्ध संघ में उनको सम्मिलित किया जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे 51 नंबर प्रश्न क्या है, जरा उसको भी जरा ध्यान देते हैं। सिद्धार्थ ने जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न से कौन सा दृश्य नहीं देखा? बूढ़ा लाचार महिला। व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, सब याद था, लाचार महिला उन्होंने नहीं देखा था, ठीक है। 4 दृश्य को उन्होंने देखा था। तो ये एक तो बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति, एक सब यात्रा है, एक और क्या देखा था उन्होंने? एक गरीब भिखारी नहीं, एक सन्यासी देखा था। किसने दिखा था? एक सन्यासी दिखा था। इन सब में इनको सबसे ज्यादा मतलब प्रसन्न पाया, इसलिए बात करेंगे सन्यासी का जीवन ही इन्होंने अपनाया। कितने वर्ष के अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, क्या बताएंगे? 29 वर्ष। बिल्कुल 29 वर्ष की अवस्था में आप देखो तो ये मतलब क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं? तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है। और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्त होती है। किनसे परमिशन लेके घर को त्याग करते हैं? अपने किसी से नहीं, बड़े भाई किसी से देवव्रत से। अरे वो नंदी बदन वो महावीर स्वामी का था। अच्छा हाँ, किसी से परमिशन, कहानी भी सुनाए थे, पत्नी और बच्चे को आधी रात में मतलब क्या कहते हैं छोड़ के वापस आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ये गृह को त्याग दिए, तो बौद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। वेरी गुड। निम्नलिखित में से यही सब गलती को ना सुधारना, इसीलिए मैंने 70 बीपीएससी के लिए बैच को बनाया था कि ये सब गलती आप लोग एग्जाम में ना करें, ये सब गलती यहीं पे करें। अब ये सब गलती को सुधारने के लिए 150 सेट प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा, ताकि एग्जाम में जाके गलती बिल्कुल भी आपसे ना हो। जो गलती करना यहीं पे कीजिए, ठीक है, वहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और 69 बीपीएससी के लिए भी मैंने लगभग 30-35 के आसपास सेट मतलब कराया थे, और उसका सीधा सीधा लाभ एग्जाम में सभी लोगों को मिला। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवा दिए थे ना, एग्जाम में गए तो उन लोगों को टफ नहीं लगा, और जो लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन करके गए थे उनको टफ लगा, क्योंकि क्वेश्चन का साइज बड़ा बड़ा कर दिया था। एक पेज में 3 क्वेश्चन आ रहे थे। निम्न से कौन सा कथन के बाद का असत्य है? प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत पिटक एवं विनय पिटक में हुआ। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की। बताइए सही है कि गलत है? सही है। ये भी सही है, ठीक है। सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा की, ये भी सही है। अधिगम पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, ये सही है कि नहीं? गलत है, ठीक है। अधिगम पिटक में किसमें है? बिल्कुल, अभी मैंने जस्ट बताया, अधिगम पिटक में बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख नहीं, जबकि विनय पिटक में है। किसमें है? विनय पिटक में है। किसमें है? विनय पिटक में है, ठीक है। सूत पिटक में क्या है? फिर सूत पिटक में क्या है, क्या बताएंगे? तो सूत पिटक की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बौद्धिज्म के मतलब बात करेंगे तो कुछ मतलब उनके बुद्ध भगवान के द्वारा जो उपदेश वगैरह जो दिए गए वो सूत पिटक में है। अधिधम पिटक में क्या है? तो इसमें बौद्ध दर्शन है। क्या है इसमें? अधिधम पिटक में क्या है? तो बौद्ध दर्शन है, ठीक है। अधिधम पिटक की बात करेंगे, इसमें बौद्ध दर्शन है। बाकी ध्यान में रखिए, सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा की गई, विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई। अब प्रथम बौद्ध संगीति में, ठीक है, उपदेशों का संकलन सूत पिटक में विनय पिटक में किया गया। अब पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक का मतलब टोकरी होता है। क्या होता है पिटक का मतलब? टोकरी। पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी होता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। महासंघिक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महासंघिक संप्रदाय की स्थापना क्या बताएंगे?
बिल्कुल, कहाँ पे किया गया था? महाकश्यप। महाकश्यप के द्वारा किया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? उपाली था या फिर आनंद था? क्या बताएंगे? आनंद। सर आनंद था, ठीक है, आनंद। आनंद था, ठीक है, आनंद था, हम्म ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबका अपना एक प्रिय शिष्य होता है। जैसे किसी सिख धर्म में अगर बात करेंगे तो गुरु नानक के इनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था लहना था। क्या नाम था उनका? लहना था, जो रहना। कि आगे चल के गुरु अंगद बना, ठीक है। क्या बना? अच्छा, जो सेकंड गुरु गुरु जो थे, अंगद जो था गुरु आगे चल अंगद। के यही बना। बिल्कुल, सेकंड गुरु जो थे यही थे, ठीक है। चलेंगे, हम्म आप देखेंगे यहाँ पे तो महासंघिक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। आप इसे याद रखेंगे। कल आगे चल के बात देखेंगे तो द्वितीय बहुसंगीति में क्या होता है? मतभेद हो जाता है। द्वितीय पूर्वी एवं पश्चिमी गुट के भिक्षुओं के विषय मतभेद हो जाता है। द्वितीय बहुसंगीति में देखेंगे 2 गुट में विभाजित हो जाएगा। एक गुट का नाम स्थाविर था, दूसरा का नाम था महासंघिक था। अब महासंघिक गुट को स्थापना किसने किया? महाकश्यप ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं तो आगे क्या प्रश्न आपको देखने को मिलता है वो भी जरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करने हैं। जैन धर्म में बौद्ध धर्म दोनों में आत्मा की परिकल्पना की गई है, सही है कि गलत है? एक सही नंबर सही है। दोनों बहुत में सुंदर, ठीक है, एक आगे नंबर चलेंगे। सही जैन होगा। धर्म में बौद्ध धर्म दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, बताइए। गलत है। गलत है। ये एक में गलत है है। एक में नहीं है। केवल एक तब जैन धर्म में, ठीक है, और जैन धर्म में मान्यता तो आत्मा तो है, लेकिन आत्मा बौद्धिज्म में तो आत्मा मान की संकल्पना नहीं है, ठीक है। वही तो बौद्धिज्म में आत्मा नहीं है, जैनिज्म दोनों में गलत आत्मा है। और जैनिज्म में बौद्ध है। दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, तो गलत है, ठीक है। मान्यता जी सर क्या है? जैन में नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। जैन धर्म में बौद्ध धर्म जी दोनों में सर आत्मा की परिकल्पना की गई है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा नहीं है, ठीक है। जैन धर्म में अगर बात करेंगे तो आत्मा नहीं है। जैन धर्म में आत्मा आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जैन धर्म में आत्मा नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा है, जैन धर्म में आत्मा नहीं है। जबकि जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता है, इसमें नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। इसलिए कोई भी कथन सत्य नहीं, एक और दो दोनों गलत है, ठीक है। हम्म बौद्ध धर्म मूलतः मतलब बात के अनिश्वरवादी है, जिसमें ईश्वर के भी मानता नहीं है। जबकि जैनिज्म जो है सब मूलतः जैनिज्म में अनिश्वरवादी नहीं, वहां पे ईश्वर की मानता तो है, लेकिन ईश्वर को 2 नंबर पे रखा गया है। जीन से हाँ नीचे रखा गया। जीन से नीचे रखा गया, ठीक है, 2 नंबर पे नहीं, जी ठीक है। जीन से मतलब क्या रखा गया है? नीचे रखा गया, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत में उपासना की जाने प्रथम मूर्ति की बात करें, संभवतः बुद्ध की मूर्ति थी। बुद्ध की हाँ, प्रथम तो मूर्ति पढ़ा का था। निर्माण गांधार कला से की गई थी। सही है। सही। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां के निर्माण मथुरा कला में की गई। बताए कौन सा स्टेटमेंट सही है, सब गलत है? सही। बताइए सब इनमें सही। कौन सा कथन जो है तीनों सही है? सही है। सर संभवतः प्रथम मूर्ति तीनों बुद्ध की सही। कैसे हो सकती है ये तो गलत है। भारत में उपासना की जाने प्रथम मूर्ति जो थी संभवतः बुद्ध की मृत्यु थी, ठीक है। अब बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण, ठीक है, गांधार कला में की गई, ठीक है। परंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति की बात करेंगे, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति के निर्माण मथुरा कला में बना था। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां मथुरा कला में बना था। तो ये गलत हो गया, ठीक है। मथुरा कला में नहीं होगा, गांधार कला में होगा, ठीक है। किसमें होगा? ठीक है, गांधार होगा, ठीक है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों के निर्माण गांधार कला में हुआ था, ये सही होना चाहिए। मथुरा लगा गलत कर दिया। बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण ये सही है। अब भारत में उपासना की जाने वाली संभवतः मूर्ति जो था बुद्ध की प्रतिमा थी, ये भी सही है, ठीक है। ध्यान रखें, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एक आध हो जाएगा। यहाँ पे मथुरा के जगह पे क्या लगेगा? गांधार लगाएंगे। क्या ठीक है? क्या दिक्कत है? गांधार शैली से किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे होगा ना कला नहीं, अगर पूछेगा यहाँ पे पूछेगा ना, कुषाण काल के समय बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो थी गांधार शैली से बनी थी, ठीक है, समझे। हाँ जी ठीक है। तो कुषाण के समय में गांधार शैली से सर्वाधिक मूर्तियां बनी थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात करेंगे बौद्धिज्म में किस शाखा में मतलब गौतम बुद्ध की मतलब प्रतिमा की पूजा की जाती थी, तो क्या होगा? महायान में। किसमें था? महायान में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महायान। ठीक है, महायान में, ठीक है। वो बेचारी इतना डांट सुनी कि भाग गई क्लास में। बुद्ध से पहले किसी भगवान किसी में भी मूर्ति का पूजा नहीं हुआ है। बुद्ध से पहले संभवतः नहीं होता है, ठीक है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आप कहोगे तो वहां पे आप देखिएगा तो वहां पे पशुपति की मूर्ति
की है, लेकिन वह वाकई प्रमाणित नहीं होता सो पशुपति का ही मूर्ति है। ठीक है, प्रमाणित नहीं है, क्योंकि अगर है तो मूर्ति का कोई मंदिर वगैरह का कोई साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। तो पहला इन्हीं से, देखिए बुद्ध भगवान मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे, लेकिन आप देखोगे इसके मुख्य रूप से आप देखोगे इसे सर्वाधिक मूर्ति जो तो बुद्ध भगवान का ही बना है। अब पहला बार इन्हीं के मूर्ति को बना के मतलब पूजा किया गया। ठीक है, जबकि मूर्ति पूजा के बहुत बड़े घोर विरोधी थे। बौद्धिज्म आया ही था मतलब मूर्ति पूजा ब्राह्मणवाद क्रमवाद को काउंटर करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर बुद्धिज्म में भी बहुत अधिक मतलब खामियां निकल कर आती है। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसके द्वारा की गई? विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना। टफ क्वेश्चन है, तो आप बताइए, तुक्का ही लगाइए। तुक्का डी मत्रयनाथ के द्वारा की गई। ठीक है, मत्रयनाथ के द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। होता क्या है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में संभवतः 2 संप्रदाय में बौद्धिज्म का विघटन हो जाता है। एक संप्रदाय की बात करेंगे तो हीनयान था, तो दूसरा संप्रदाय की बात करेंगे तो क्या था, महायान था। दोनों भाग में बट गया। ठीक है, और इसी के आसपास यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, आगे चल के देखिए कालांतर में महायान संप्रदाय भी 2 भाग में बटा। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान बना। क्या बना? महायान बना। एक जो था हीनयान। मूर्ति पूजा कौन था इसमें से? हीनयान और ये महायान कौन थे? मूर्ति पूजक। महायान थे, मूर्ति पूजक थे। आगे चल के, ठीक है, आगे चल के बात करेंगे तो ये भी महायान 2 भाग में बटेगा। एक जो बटेगा शून्यवाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शून्यवाद, यथार्थवाद। ठीक है, दूसरा जो था शून्यवाद के बाद एक होगा विज्ञानवाद। क्या होगा? विज्ञानवाद। ठीक है, तो शून्यवाद के जो प्रवर्तक जो होंगे, ठीक है, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नागार्जुन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शून्यवाद जो था माध्ययिक था। कैसा था? माध्ययिक था। ठीक है, विज्ञानवाद को योगाचार कहते थे। तो शून्यवाद के प्रवर्तक जो थे नागार्जुन थे। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना जो थी माध्यकारिका थी। क्या था? माध्यकारिका थी। ठीक है, इनको सापेक्षवाद भी कहते थे। क्या कहते थे इनको? सापेक्षवाद भी कहते थे। इसलिए नागार्जुन को, ठीक है, भारत में सापेक्षता के सिद्धांत का पहला इन्हीं को जाना जाता है, जो कि आगे चल के आइंस्टीन दिया। भारत के आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सापेक्षवाद का थ्योरी दिया था। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। ठीक है, जबकि विज्ञानवाद स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मत्रयनाथ के द्वारा क्या बोलते हैं, विज्ञानवाद की गई थी। ठीक है, बहुत कुछ इसमें बताने के लिए, लेकिन उतना नहीं बताऊंगा। असंगर वसुबंध का भी नाम निकल गया, जो कि आगे चल के मत्रयनाथ के द्वारा जो विज्ञानवाद का प्रचार किया गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आप हम इन सारी चीजों को मतलब क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? यस सर। इसका जो पीडीएफ वगैरह जो है ना, तो एक चैनल दिया होगा, ऊपर में पिन किया होगा, उसमें इसका आंसर शीट भी डाला हुआ है, और इसका मतलब सेट 2 भी डाला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पेड ग्रुप का डिस्कशन है। बीपीएससी बिहार एसएससी का, बिहार एसआई का पेड ग्रुप। ऑलरेडी ग्रुप में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जो इच्छुक लोग हैं, इस तरह का डिस्कशन चाहते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप चलेंगे बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल का मिलान करेंगे। जन्म की बात करें, कहाँ हुआ था बुद्ध भगवान का जन्म? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? क्या बताएंगे? बोध गया। बता देंगे? कुशीनगर। प्रवचन की बात करेंगे तो इन्होंने कहाँ दिया था? तो इन्होंने मतलब कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ को ऋषिपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, मिला लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए। कश्मीर में होती है। कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क के शासन काल। चलिए, आप चले माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, माइक बंद कीजिए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है प्रश्न, इसको भी जरा देखेंगे। तो बौद्ध धर्म में कमल चिन्ह का संबंध क्या चीज से है? ज्ञान की प्राप्ति। जन्म से सर। बौद्ध के जन्म। कुछ भी जन्म से होगा। किससे होगा? ध्यान से, जन्म से होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में कमल का चिन्ह का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से। किससे है? तो गौतम बुद्ध के जन्म से है। ठीक है, गौतम बुद्ध, माइक बंद कीजिए। वकीम,
ठीक है। गौतम बुद्ध में गृह त्याग का समझ के गृह का त्याग, घोड़े गृह त्याग की बात करेंगे घोड़े से तो किससे है? घोड़ा से, घोड़ा से भाग जाएंगे। ठीक है, क्या है? जन्म कमल व्यास। अरे यार तो उधर पढ़ लो या फिर इधर पढ़ लो, ठीक है, दोनों जगह पढ़ोगे ना तो उधर समझ में आएगा ना तो इधर समझ में आएगा। और 3 इडियट का प्रोफेसर थोड़ी ना से दोनों हाथ से माइंड को इस तरीके से रखेंगे से दोनों हाथ से लिख के दोनों हाथ से समझ लेंगे, आम इंसान हो ना। ठीक है, चलिए गृह त्याग क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा गलत है? गौतम बौद्ध संघ में भिक्षु संघ के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई। पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जानते हैं, मतलब लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं, बताएंगे। सही है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध के द्वारा किया गया और बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनारा में बिताई। बताइए कौन सा? नहीं सर, वैशाली में बिताया। कहाँ पे बिताया था? बट अंतिम वर्ष वेरी गुड, बहुत सुंदर। वैशाली में नहीं, वैशाली में बिताया था, कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम ऋतु की बात करें कहाँ पे मतलब बिताया था? वैशाली में बिताया था। कहाँ पे? वैशाली में। अब बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा वैशाली में दी गई थी। इनका एक्सिस हुआ करता था, जिनका नाम क्या था? आनंद था। क्या नाम था शिष्य का? आनंद नाम था जो था शिष्य का था। उनके कहने पे सबसे पहले अपने मौसी को ही मतलब क्या किया, तो उन्होंने मतलब यहाँ पे मतलब क्या दिया? परमिशन दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते थे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्षणिकवाद क्या होता है? क्षणिकवाद की बात करें, गौतम यहाँ पे क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्षणिकवाद मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब क्या मैं बताऊं, वो समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप बौद्धिज्म में अधिगम, ठीक है, ठीक है, ये आपको बौद्धिज्म का 2-3 थ्योरी जो आता है ना, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहां पे समझ जाएंगे। ठीक है, दर्शन का है ये, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान निम्न से किस राजा के समय प्राप्त हो गया? तो गौतम बुद्ध देवता बन गए बिल्कुल कनिष्क के शासनकाल में, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति पूजा इनकी होने लगी, खूब प्रतिमाएं उनका बना गांधार शैली में। और प्रतिमा बनाकर मतलब यहाँ पे मूर्ति पूजा की नींव की बात रखेंगे तो यहाँ पे बौद्धिज्म का एक शाखा था, महायान ने रखी। ठीक है, अगर पूछेगा किसके काल में बुद्ध भगवान की खरी प्रतिमा बनने जाने लगी, तो कुषाण काल में बुद्ध भगवान की खरी प्रतिमा बने जाने लगा। ठीक है, कुषाण कनिष्क के शासनकाल में ही, ठीक है, इनको देवता का दर्जा जो था प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपदों में बटा था? तो पता है 16 महाजनपदों में बटा। इसके बारे में चर्चा आपको कौन से बौद्धिज्म ग्रंथ से मिलती है? किससे मिलती है? नहीं, अंगुत्तर निकाय। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अंगुत्तर निकाय। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। कहाँ से मिलती है? और जैनिज्म की बात करेंगे तो जैनिज्म में आपको कहाँ से मिलेगा? तो जैनिज्म की बात करेंगे तो जैनिज्म में आपको कहाँ से मिलेगा? तो ध्यान में रखेंगे, तो जैनिज्म की बात करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। किससे मिलेगा? तो आपको भागवती सूत्र से मिलेगा। किससे मिलेगा? क्या बताएंगे? तो भागवती सूत्र से आपको ये मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद आएगा, भूलेंगे तो नहीं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न देखिए, 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। एकमात्र महाजनपद अस्मक जो दक्षिण भारत में स्थित था, किस नदी के किनारे था अस्मक? गोदावरी। बिल्कुल गोदावरी नदी पे था। दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के तट पे मतलब अस्मक आपको देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। जैन धर्म में किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची आपको मिलती है? जैनिज्म में बताइए, अभी जस्ट मैंने ऊपर बात किया। भगवती ठीक है, अंगुत्तर निकाय, जैन पूछ रहा है। जैन है, जैन, ठीक ठीक, भगवती सूत्र हो जाएगा। अब बौद्धिज्म में बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। जबकि कल्प सूत्र की बात करेंगे, इसका रचना किसने किया था? तब भगवती सूत्र ने इसकी रचना की थी, सॉरी भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी। आप चलेंगे, निम्न में से किस महाजनपद गणतंत्रात्मक विशेषता विद्वान थी? मतलब डेमोक्रेसी कहाँ पे थी? बज्जी और मल में, बज्जी और अंग में, कुल और चेदी में, पूर और पंचाल में, किसमें था? बज्जी और मल। बिल्कुल बज्जी और मल में। ठीक है, बज्जी और मल महाजनपद जो था, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? गणतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेसी आपको देखने की मिलती थी। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। इस राज्यों का शासन कैसे चलता था? तो इस राज्य का शासन गण अथवा संघ के द्वारा होता था, इसको आपको ध्यान में रखना है। महाजनपद का सबसे प्राचीनतम उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, अंगुत्तर निकाय में, उपनिषद में, किसमें देखने को मिलता है? बिल्कुल, बहुत सुंदर, अथर्ववेद सबसे प्राचीनतम उल्लेख है। अथर्ववेद में आपका महाजनपद का, ठीक है, प्राचीनतम उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
इसमें आपको क्या चीज का उल्लेख आपको देखने को मिलता है? अंग महाजनपद का उल्लेख आपको देखने को मिलता है अथर्ववेद में, जो कि आधुनिक बिहार के भागलपुर में मुंगेर जिला के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। और चंपा का एक पुराना नाम भी था, ठीक है, चंपा का पुराना नाम था, जो कि अंकित इसको मालिनी के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? ठीक है, मालिनी के नाम से जानते थे चंपा को। तो कभी एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे तरीके से बीपीएससी के लिए तैयार करना है आप लोग को, ठीक है। बिहार एसएससी का भी बैच अवेलेबल है, और बिहार एसएससी के बैच में बिहार एसआई जो प्री जो क्लियर करते हैं तो मेंस का भी वहां पे तैयारी करवाई जाएगी। किसी भी तरह का अलग से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप में इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हैं। अंग को किस मगध शासक ने जीत कर अपने राज्य में मिला लिया? अंग को बिंबिसार सर। बिल्कुल, बिंबिसार जो था अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, मगध में मिला लिया। किसने? बिंबिसार। बिंबिसार जिस वंश से आते थे, वंश का नाम क्या है, क्या बताएंगे? पितृहंता। रितहंता। हर एक वंश बोलते थे उसको, कुछ भी बोल देना। अरे वंश थोड़ी ना था, उसका नाम दे दिया कि बदनामी था, बदनामी को प्रसिद्धि थोड़ी ना बोलते हैं, ठीक है। हर एक वंश से आते थे, ठीक है। अभी बिंबिसार के समय उसको प्रीतहंता वंश नहीं पड़ा था, तो अजातशत्रु उसको बना देता है, अजातशत्रु का उदयन ये सब मिलकर बनाता है। तो किस ये वंश जो थे, बिंबिसार ने जो अंग को जीता था, इस शहर को बनाने का इस शहर को मतलब किसने मतलब डिजाइन किया था? वास्तुकार का नाम था महागोविंद था। अंग का वास्तुकार का नाम क्या था? महागोविंद था, ठीक है। अब मिलान करना है, मिलाइए। अवंती की राजधानी कहाँ है, क्या बताएंगे? उज्जैन सर। उज्जैन था, महिष्मती था। उज्जैन या फिर इसको महिष्मती के नाम से भी जानते हैं। क्या दिया? उज्जैन दिया हुआ है, ठीक है। बस की राजधानी कहाँ थी? बस की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल का श्रावस्ती थी, ठीक है, ठीक है। कंबोज का कहाँ था? हाटक। अस्मक का क्या हो जाएगा? पोटली। अस्मक जो था दक्षिण भारत में था, कहाँ पे था? दक्षिण भारत में था ये, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। बाकी मिला लीजिए, क्या आंसर होगा? 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3, मतलब ऑप्शन डी। किस मगध शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राज्य में एक जीवक को भेजा था? किसने भेजा था, क्या बताएंगे? बिंबिसार ने। बिल्कुल, किसने? बिंबिसार ने भेजा था। किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था, ठीक है। ध्यान में रखिए, किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आप चलेंगे 69 नंबर क्वेश्चन चल। हर्यक वंश का अंतिम शासक की बात करें, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये किसका पुत्र था? उदयन का पुत्र था। किसका पुत्र था? उदयन का पुत्र था, नहीं, उदयन का पुत्र था ये, ठीक है। ध्यान रखें, किसका पुत्र था? उदयन का पुत्र था। आप चलेंगे मगध के शासक कलाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर कहाँ स्थापित कर दी? मगध के शासक कलाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर कहाँ ले गया? नहीं, पाटलिपुत्र। कहाँ पे ले गया? पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था, लेकिन सर पाटलिपुत्र तो उदयन ने शिफ्ट किया था। कितना नंबर प्रश्न था ये? 70 है ना। अंतिम शासक हर्यक वंश का जो था कौन था? मगध के शासक कलाशोक ने, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, मगध के शासक काल में कलाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से हटाया, ठीक तो है। नाग दशक वैशाली बनाया था, कलाशोक फिर पाटलिपुत्र ले जाता, सही है। नाग दशक जो था ना राजधानी को वैशाली बना देता है, लेकिन कलाशोक जब उसके बाद आता है तो राजधानी को उठाकर पाटलिपुत्र ले जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। कहाँ बनाया था राजधानी को? वैशाली सर। बिल्कुल वैशाली बनाया, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी जो आएगा कलाशोक आएगा। पर सर जब हर्यक वंश का पाटलिपुत्र ले गया, अंतिम शासक जब नाग दशक है, तो नाग दशक के बाद कलाशोक कैसे आएगा हर्यक वंश में? अरे हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था, ठीक है। नाग दशक शिशुनाग वंश का फाउंडर भी नाग दशक था, ठीक है। मतलब कैसे वो समझाओ, दोनों का नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। शिशुनाग वंश जो स्थापित जो किया ना, नाग दशक ने स्थापित किया, ठीक है। ये दोनों का नाम शायद एक ही था। हर्यक वंश का उदयन का पुत्र का नाम क्या था? अरे यहाँ पे देखेंगे ना, ये शिशुनाग नाम था, ठीक है। नाग दशक वंश को स्थापित किया, लेकिन उसका नाम क्या था? शिशुनाग था। क्या नाम था इसका? शिशुनाग था। शिशुनाग वैशाली को उठा के कहा, राजधानी को उठा के कहाँ ले जाता है? वैशाली ले जाता है, ठीक है। वैशाली ले गया, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर कलाशोक आया था, फिर से वैशाली से राजधानी का परिवर्तन करके कहाँ कर दिया?
तो पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलिपुत्र जी। पाटलिपुत्र। आप चलेंगे आगे। 71 मगध पे शासन करने वाला सबसे प्राचीनतम वंश कौन था? सबसे प्राचीनतम की बात करेंगे कौन हो जाएगा? विदरथ जो था सबसे प्राचीनतम था। बृहद्रथ वंश। बिल्कुल सबसे प्राचीनतम जो था बृहद्रथ था, ध्यान में रखेंगे। जो कि महाभारत में पुराणों का मतानुसार जरासंध के पिता था चेदी के राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, महाभारत में इस वंश के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलता है। इसी वंश का एक शासक था रिपुंजय जो था, इसी वंश के शासक था। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय इतिहास में प्रथम शासक जिसने अस्थायी सेना रखी, जिसको सिंगसेन भी कहते थे, किसने अपनी अस्थायी सेना रखी थी? बिंबिसार ने अस्थायी सेना रखी थी। इनको सैन्य कहते थे, जो अस्थायी सेना रखने वाला। ठीक है, इसे बिंबिसार को याद रखेंगे। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। नंद वंश के राजा महापद्म नंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सही है। नहीं, गलत है। महापद नहीं था, धनानंद था ना। हाँ, घनानंद की हत्या करके बताइए। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का क्षुद्र बताया गया है। सही। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बताया गया। ये सही है, ये सही है, बाकी ये गलत है। नंद वंश के समय महानंदम को पराजित करके नहीं, घनानंद को पराजित करके, तो ये गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो केवल एक स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल मतलब निम्न कुल का, इस ग्रंथ में निम्न कुल का इसे बताया गया है। मुद्रा राक्षस में विसल नहीं, मुद्रा नहीं, मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त के रोका लिखा गया। ये प्रश्न में एनसीईआरटी पूरा खत्म कर दिए, एनसीईआरटी बोले सॉरी एनिसेंट हिस्ट्री खत्म कर दिए। ये गलत हो रहा है। विसल का मतलब निम्न कुल कहते हैं, मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखा गया, उसमें बताया गया है। ठीक है, और जबकि बौद्धिज्म और जैनिज्म इसे क्षत्रिय बताया गया है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पश्चिमी भारत में भी था। इसमें ज्ञात होता है तो जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात है या नहीं? जूनागढ़। ठीक है, पश्चिमी भारत। ठीक है, जूनागढ़ कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, इसको सभी लोग क्या कीजिए, इसी तरह का डिस्कशन अगर आपको आगे भी चाहिए तो आप 70 बीपीएससी के लिए, जिनको बीपीएससी के